चलो देखो, एक्स का मान ज्ञात करना है ना, इसमें दो शर्त हो सकता है आपके पास। पहला शर्त क्या है कि आप 150 में से 100 को घटा दोगे तो कितना आएगा 50, तो 50 इसका मान आ जाएगा, और 50 इसका मान आ जाएगा तो त्रिभुज का मान कितना होता है 180 डिग्री। अगर 50 इसका कर लेते हो घटा के इसमें से 180, और 100 50 कितना होता है 100 प्लस 50 कितना होगा 150, और त्रिभुज का पूरे का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब 150 में 180 में से 150 घटाएंगे कितना होगा, इसका भी 30 आया। अब देखिए दूसरा विधि फिर क्या हो सकता है कि डायरेक्ट रैखिक इस रेखा को मान लेंगे, ए सी एक सरल रेखा बोल देंगे, और सरल रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनते या सॉरी लाइन बनते उसका मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 150 में 180 घटाएंगे तभी 130 ही आएगा। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हो। तो 30 ही आएगा, सॉरी। चलिए देखेंगे, बता रहे हैं, दोनों बता रहे हैं। देखो सबसे पहले एंगल लिखना सबको आना चाहिए ना। एंगल ए को कैसे लिखेंगे, बी ए सी लिखो। प्लस बी को कैसे लिखेंगे, ए बी सी। अब बताइए दोनों अंतः सम्मुख कोण के बराबर बाह्य सम्मुख कोण होता है ना, ए सी डी। सम्मुख नहीं होता है बाहर वाला, सॉरी, ए सी डी। अब मान पुट करेंगे इस पे। चलिए बताइए इसका मान कितना है, एंगल ए बीच में बी ए सी का मान कितना है 100, प्लस इसका मान कितना है नहीं पता है तो चुपचाप इसको ऐसे ही लिख दो, ए बी सी बराबर। देखो ए सी डी का मान कितना है 50 डिग्री बाहर वाला। अब बताइए 100 इधर है, उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा ना, तो ए बी सी का मान कितना आएगा 150। देखो ए बी सी पूरा बराबर में लिख देंगे यहां तक, उसके बाद 150। अब 100 को उठा के फेंकेंगे उधर तो माइनस में चल जाएगा ना 100 जी। तो कितना आएगा बताइए, ए बी सी का मान कितना आएगा 50 डिग्री। अब इसका मान कितना आया, कहां से आया समझ में आया। अब x का मान हमको नहीं पता है तो x का मान नहीं निकाल लेंगे, इसका 100 इसका 50, तो त्रिभुज का योग कितना होता है 100। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा हम जानबूझ के कर दिए। तो त्रिभुज का नाम क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी। त्रिभुज का मान कितना है, हाँ त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, एंगल ए का मान कितना है, डायरेक्ट लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ना है। एंगल बी का मान कितना आया है, और एंगल सी का मान नहीं पता है तो प्लस में एंगल एक्स लिख लेते हैं क्योंकि एक्स दिया हुआ है ना जी। तो आपको जोड़ेंगे तो बराबर में कितना होगा 180 ना। अब बताइए 50 100 कितना होता है 150 प्लस का एक्स बराबर में कितना 100। बढ़िया समझ में आ रहा है सबको, गुड। अब ये 150 को फेंकेंगे उधर उठा के तो माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर कितना 180 माइनस 150 हो जाए। अब x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक ये तरीका है बनाने का, दूसरा तरीका डायरेक्ट शॉर्ट में है। देखो मेथड नंबर 1 लिख लो, मेथड नंबर 2 देखिए गर्दा। डायरेक्ट आप क्या कर दोगे कि ये सरल रेखा है, बी डी एक सरल रेखा है। अब जितने भी सरल रेखा के ऊपर का लाइन बनेगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो क्या करेंगे देखिए ए सी डी, अरे छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है उससे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लो हो गया। तुम अपना पढ़ो ना एंगल, हाँ ए सी बी प्लस का ए सी डी
बराबर कितना होगा 180। समझ में आया कहां से आया? इधर वाला उधर वाला का मान कितना हो जाएगा बराबर में 180। इसका x है और इसका कितना है 150 बराबर में 180। अब देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करना होता है? x बराबर क्या होगा, ये उधर भेज देंगे 180 माइनस कितना, क्या चलाना तो बीच में कितना होगा x बराबर कितना होगा 30 डिग्री आंसर। अब दोनों में से कौन सा अच्छा मेथड आपको लगा है बताना जरूर।